कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन तो कैबिनेट मिनिस्टर तो रहेगा ही रहेगा। और हाल ही में बहुत सारे मंत्री चेंज कर दिए गए हैं, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इससे क्वेश्चन आए। तो उम्मीद है कि वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम चंदन है और हम आपको ये सब कुछ ट्रिक से याद कराने वाले हैं। यदि आपको अभी तक ये सब कुछ याद नहीं हुआ है तो विश्वास कीजिए, इस वीडियो के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोग मंत्री का नाम याद करने वाले हैं, साथ ही साथ उन्हें कौन सा मंत्रालय पद मिला है और वो मंत्री दिखने में कैसे हैं, फोटो सहित हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट लगाया है मैंने, ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाएँ कि इस वीडियो में आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अपना बेस्ट दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना बेस्ट देंगे हमें सपोर्ट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मंत्रालय से, जो कि है कानून और न्याय मंत्री, इंग्लिश में कहें तो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि पहले थे श्री रविशंकर प्रसाद, अब कौन बन गए हैं? किरण रिजिजू। देखिए, लॉ मतलब कानून होता है और इसी लॉ का यूज हम लोग करते हैं रिश्ते नाते बनाने में भी। देखिए, जीजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। लॉ से कानून, मंत्री, लॉ से ब्रदर इन लॉ, जीजू हो गया रिजिजू यानी कि किरण रिजिजू। एकदम याद रहेंगे पक्का। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, और ये बने हैं गिरिराज सिंह। देखिए, राज आपको दिखना है, राज से आपको याद आ जाएगा पंचायती राज। देखिए ना, राज इसमें भी लगा हुआ है, तो राज से पंचायती राज। और यहाँ पे गिरी से आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्री। परफेक्ट मैच नहीं है, आप जानते ही हैं, इतना परफेक्ट नहीं मिलने वाला है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्रामीण नहीं है यहाँ पे, ग्रामीण विकास मंत्री। गिरी फॉर गिरिराज सिंह, राज में पंचायती राज। एकदम इजी है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्री, और ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए, जल और शक्ति यहाँ पे दो वर्ड है, और वैसे ही गजेंद्र में भी दो वर्ड है, गज जोड़ इंद्र। गज मतलब हाथी होता है, और इंद्र जिन्हें ऋग्वेद में कहा गया है कि वह वर्षा के देवता हैं, यानी कि जल के देवता हैं। तो इंद्र यहाँ पे रिलेटेड हो गए। और गज मतलब शक्तिशाली हाथी होता है, हाथी तो शक्तिशाली ही होता है ना। तो गज फॉर शक्ति और जल मतलब इंद्र। तो जैसे ही आपको जल शक्ति दिखाई दे तो जल मतलब इंद्र और शक्ति यानी कि हाथी, गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र सिंह शेखावत। एकदम पक्का याद आएगा बिना किसी दिक्कत के। अब आगे बढ़ते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ये हैं अर्जुन मुंडा जी, जो कि झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड राज्य से याद आया कि मुंडा जनजाति जो है एकमात्र जनजाति है जो झारखंड राज्य में सिर्फ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति से आपको तुरंत ऑप्शन में दिखाई देगा मुंडा जनजाति, और मुंडा यानी कि अर्जुन मुंडा। बिल्कुल भूलने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, और साथ ही साथ एक और मंत्रालय है रसायन उर्वरक मंत्री, और ये है कौन? मनसुख मंडाविया। देखिए, यहाँ पे मनसुख वर्ड जो है, मनसुख यानी कि मन को सुखी देने वाला, और मन को सुख देने वाला क्या है वो चीज़? हाँ, ये है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सुखी हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कितना भी करोड़पति अरबपति हैं बिल्कुल भी सुखी नहीं है। तो स्वास्थ्य है तो मन सुखी है, ठीक है। और दूसरी तरफ रसायन यानी केमिकल चीज़ की बात कर लें तो केमिकल चीज़ से ही हमारी दवाइयाँ बनती हैं। यहाँ पे मंडाविया में दवाइयाँ एक वर्ड छिपा हुआ है, तो केमिकल चीज़ है ना। जो भी आप दवा खाते हैं, सब भगवान ना करे कि आप दवा खाएं, लेकिन अब अगर आप खाते हैं तो दवाइयाँ क्या है? वो केमिकल चीज़ें हैं। तो मन सुखी है क्योंकि हम स्वस्थ हैं, और दवाइयाँ खा रहे हैं यानी कि वो केमिकल चीज़ें हैं। तो बिल्कुल यहाँ से ये भी याद रहना लाजमी है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, और एक और मंत्रालय है कौन सा? श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये मंत्रालय किन्हें मिला है? भूपेंद्र यादव जी को। याद करने के लिए हमें ट्रिक बनाना पड़ेगा, ट्रिक बनाने के लिए कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भूपेंद्र को तोड़ देते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे भू है, भू मतलब क्या होता है? भूमि, जमीन, धरती। और यहाँ पे पेंद्र में पेन और दर छुपा हुआ है। पेन मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जरूरी चीज़ है, पेन कलम है ना। और दर
यानी कि पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं ना दर बदर भटक रहे हैं, वैसा कुछ मन में रखना है। फिलहाल भू को देखते हैं। भू मतलब ज़मीन है, भूमि, धरती। और धरती से रिलेटेड अगर कुछ है तो है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। मतलब क्लाइमेट अगर चेंज होता है तो धरती पर रहने वालों के लिए संकट हो जाता है ना, तो भू को बचाना है, तो इन सबको ध्यान में रखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहा है, तो यहाँ से रिलेटेड है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है यहाँ से। और दूसरी तरफ पेन यानी कि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई को संबोधित कर रहा है। दर बदर भटक रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए, श्रम चाहिए, तो ये भी मंत्रालय इन्हीं को मिला है। मोदी जी भी बड़ा ही स्मार्ट माइंड है, उनको पता चलता है कि किस आदमी को देंगे तो एकदम रिलेटेड होगा। भू यानी कि ज़मीन से रिलेटेड, धरती के लिए क्या जरूरी है, क्लाइमेट। और पेन यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या जरूरी है, रोजगार, तो दे दिए इनको। हाँ भाई आप ही बनिए, बिल्कुल यहाँ से याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, यानी कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर, दोनों ही मंत्रालय है जी किशन रेड्डी जी के पास। देखिए जी किशन रेड्डी में रेडी मतलब तैयार होना, आप जानते हैं, और कल्चर टूरिज्म को थोड़ा मैच करते हैं, तो कल्चर को हम कर देते हैं कल चल टूर पे। किसी को भी कहेंगे कि चलो कल चलते हैं घूमने फिरने, तो कोई भी व्यक्ति ना आपको तो नहीं कहेगा कि हाँ कल चलो चलो घूमते हैं हम लोग कल, तो रेडी हो जाएगा। तो कल चल टूर पे, तो सामने वाला कहेगा हाँ हम रेडी हैं, बिल्कुल चलेंगे। तो रेडी फॉर किशन रेड्डी, टूर पे टूरिज्म, कल चल यानी कि कल्चर मिनिस्टर। तो यहाँ से बिल्कुल आप भूलने लायक नहीं है ये। नेक्स्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, और ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार से आपको याद कराएंगे, मुख्तार यानी कि यदि हम मेन वायर कर दे, मुख्य तार, घर में वायरिंग होता है तो आप देखेंगे उसमें प्लस और माइनस दो तरह के वायर होते हैं। प्लस से तो नाम नहीं याद आएगा, लेकिन माइनस से माइनॉरिटी आपको याद आएगा। तो मुख्य तार यानी कि माइनस का तार, माइनस फॉर माइनॉरिटी का वायर, तो यहाँ से बिल्कुल ये याद आएंगे, भूलने का कोई चांस नहीं होगा। नेक्स्ट होगा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री, इंग्लिश में कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। याद करने के लिए महेंद्र को संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको मिलेगा महाजोर इंद्र। और इस महावर्ड को यदि हम आपको इधर भी दिखा दें तो कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल याद आ जाएगा। देखिए इंडस्ट्रीज, सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है, ये हैवी इंडस्ट्रीज है, मतलब भारी उद्योग है। यूँ कहें तो महाउद्योग है, छोटा मोटा उद्योग नहीं है, ये महाउद्योग है यानी भारी उद्योग है। तो कहीं ना कहीं आपको बिग फील करा रहा है, महावर्ड लगाए या फिर भारी वर्ड लगाए तो आपको बिग फील कराएगा, बड़ा फील कराएगा। ये हो गया महा से महेंद्र नाथ पांडे, और महाउद्योग, भारी उद्योग, ये आपको एक जैसा लगेगा तो ये याद आएगा ही आएगा, पक्का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नागरिक उड्डयन मंत्री, जो कि हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम लोग सिंधिया वर्ड से आते रखेंगे। सिंधिया यानी एक डायरेक्शन को बोध करा रहा है, कह रहा है जैसे एकदम सीधे जाना है। और उड्डयन आपके मन में कहीं कहीं उड़ने की बात आ रही होगी, हालांकि इसका मीनिंग कुछ और है, एविएशन का समझ रहे होंगे, लेकिन उड्डयन हिंदी जो वर्ड है वो आपको उड़ने वाली फीलिंग आपको दिलाती है। तो उड़ने की ही बात से याद करते हैं, उड्डयन कैसे उड़ना है, एकदम सीधे उड़ना है। हवाई जहाज या फिर फाइटर जेट को उड़ते हुए भी देखे होंगे आपने, एकदम सीधे उड़ते हुए जाता है, टर्निंग भी लेता है तो पता नहीं चलता, लगता है सीधे ही उड़ रहा है। तो उड्डयन यानी कि उड़ने की बात, और सीधा उड़ना है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये है श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह तो याद ना रहे, लेकिन आपको पूरी जरूर याद रहेगा, पूरी खाने वाली चीज़। और जो हम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर लगा कर गैस पे बनाते हैं पूरी, एलपीजी का मतलब जानते होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो यहाँ पे पेट्रोलियम भी है और गैस भी है। इस पर हम लोग क्या बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, पूरी यानी हरदीप सिंह पुरी। अब बाकी ऑप्शन आपका काम कर देगा। नेक्स्ट पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री, ये बने हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ये भी बहुत ईजी है। देखिए रूपाला में पाला वर्ड है, पाला मतलब क्या पाला, पशु पाला, और क्या पाला, मत्स्य पाला, इसलिए ये हैं रूपाला, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। बहुत ईजी है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना मत भूलेगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रेल मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। पहले थे श्री पीयूष गोयल, अब चेंज हो गए हैं तो बन गए हैं श्री अश्विनी वैष्णव। ये भी बिल्कुल रिलेटेड हैं इस पोस्ट के लिए। कैसे, देखिए अश्विनी को यदि हम अश्विनी कर दें
यानी कि ये हो गया 80। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई अगर चल सकता है तो वह है रेल। और कोई मंत्री पद आप खुद सोचिए, देखिए ना, शिक्षा मंत्री में 80 से क्या संबंध, युवा मामला का 80 से क्या संबंध, कोई संबंध नहीं। लेकिन रेल चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, कुछ ना कुछ स्पीड होगा ही ना। और इस स्पीड से हम यदि कहीं जा सकते हैं तो वह कौन सा धाम, वैष्णो धाम। याद रहेगा, भूलने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, और ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, धर्मेंद्र में धर्म वर्ड छिपा हुआ है, धर्म का काम अगर कुछ है तो सबसे बड़ा धर्म का काम है शिक्षा बांटना। किसी को शिक्षा दीजिए तो अच्छा दीजिए, अगर बुरा दीजिएगा तो इंसान भी बुरा होगा। तो बचपन से ही जैसा शिक्षा होगा, जैसा माहौल मिलेगा, वैसा व्यक्ति वैसे ढलते चला जाता है। तो शिक्षा बहुत बड़ा धर्म का काम है, इस संसार को बदलने का मतलब कि क्षमता रखता है। तो शिक्षा धर्म का काम है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, युवा मामला और खेल मंत्री, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये हैं श्री अनुराग ठाकुर। अनुराग का मतलब होता है अटैचमेंट, इटर्नल लव, स्नेह, प्यार, ऐसा हिंदी में कह सकते हैं। तो ये सब कुछ मामला जो है कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ा हुआ है, ये आप जानते हैं। और युवाओं का अगर किसी चीज़ से लगाव होता है तो खेल से भी होता है। बहुत लोग कई तरह के खेल पसंद करते हैं, जैसे आजकल तो लोग मोबाइल में खेलना पसंद करते हैं, पबजी, क्लैश ऑफ क्लैन और तरह तरह के लूडो किंग, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सब स्नेह, अटैचमेंट, ये सब आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ। और ये मीनिंग निकलता है अनुराग से, जो कि हैं अनुराग ठाकुर। तो बिल्कुल सही पोस्ट मिला है इन्हें, मैच करता है, तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोयला खान मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस, और ये है श्री प्रहलाद जोशी। देखिए, खान से कोयला निकाला जाता है और कोयला को लाने के लिए जाहिर सी बात है ट्रक पे लादा जाता है, ट्रक पे लाद कर लाया जाता है। तो इसलिए कोयला जो है खान से निकाल कर लाद कर, यानी कि प्रहलाद जोशी। बहुत ही जी सिंपल। नेक्स्ट है कपड़ा और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, और ये है श्री पीयूष गोयल। देखिए, वाणिज्य को पहले याद करना बेहद आसान है। वाणिज्य में वाणी एक वर्ड है, यानी कि हमारी आवाज़। हमारी आवाज़ मधुर होनी चाहिए। मधुर मतलब कैसे, कोयल की तरह। कोयल नहीं, यहाँ पे गोयल है, गोयल की तरह। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन के आपा खोए, है ना, और उनको शीतल शीतल करे आपों शीतल हुए। तो वाणी कोयल की तरह, यानी गोयल की तरह। और कपड़ा को कर लीजिए काँप रहा, मतलब ठंडी के दिन है या फिर डर के मारे काँप रहा, थर 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 काँप रहा है, हिल रहा है। और यहाँ पे पीयूष को कर लीजिए पॉज करना, मतलब रोक दिए उसको। तो काँप रहा और हमने पीयूष कर दिया उसको, पॉज। और वाणी यानी कि कोयल की तरह होनी चाहिए। तो हमारी बकवास आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। बकवास ही कहेंगे ना, लेकिन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप वीडियो के बाद फील कीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सुनते रहिए अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, और ये चेंज नहीं हुई है, श्री स्मृति ईरानी अभी तक है। इनका एक मंत्रालय जो है श्री पीयूष गोयल जी को दे दिया गया है, ये है कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, तो काँप रहा इसलिए पॉज कर दी, तो मैंने बता ही दिया। बाकी बाल विकास और महिला मंत्री ये स्मृति ईरानी, ये मैंने ट्रिक पहले ही बताया था। ईरानी में रानी जी हैं, रानी महिला हैं, और रानी को अपना बाल भी संवारना होता है, उनके लिए कई दासियाँ होती हैं। तो महिलाएं बाल के लिए खास मतलब सजग होती हैं, सक्रिय होती हैं कि बाल का विकास होते रहे, बाल ना झड़े, ये सब तो याद रहेगा ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और ये हैं श्री नारायण तातू राणे। छोटे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर चाचू वर्ड कह नहीं पाते हैं तो कहते हैं तातू। जैसे यहाँ पे कहेंगे नारायण तातू आ गए, तो नारायण तातू हैं, और ये वर्ड कह रहे हैं छोटे बच्चे। और जो मंत्रालय है वो भी छोटे वर्ड के लिए ही है, सूक्ष्म लघु मध्यम सब छोटे शब्द को बोध करा रहा है। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, तातू, तातू। नेक्स्ट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये हैं पहले वाले ही, यानी ये चेंज नहीं हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, इनके नाम में हम कुछ अगर फसल ढूंढ लें तो फसल कौन उगाते हैं, किसान उगाते हैं, और फसल उगाना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो आपको मंत्रालय तो याद आ जाएगा। अब इनके नाम में फसल ढूंढना है कि फसल है या नहीं, देखते हैं। देखिए, यदि हम इनके नाम को कहें नरेंद्र सिंह तोमर है,
चलिए हम नरेंद्र सिंह तोमर कर देते हैं। तो आप तो तुअर दाल खाते हैं ना, तुअर दाल को तूर दाल भी कहते हैं, मूंग दाल, तूर दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, कई तरह के दाल होते हैं। तो तूर दाल, तुअर दाल, नरेंद्र सिंह तोमर कहना है आपको, बस आपको ये याद आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय। ये सभी मंत्रालय मिला है किन्हें? श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को। सबसे पहले हम बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय को यदि हम मन में इमेजिन करें तो हमें दिखाई देगा पानी वाला जहाज, यानी कि एक स्टीमर्स हो या फिर पनडुब्बी जहाज हो, हर जहाज में सोनार लगा रहता है। सोनार का काम जानते ही है क्या होता है? पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना या फिर उसे नेविगेट करना, ये काम होता है। तो सोनार हमें इनके नाम में दिख रहा है, सोनोवाल, सोनार। ये कहाँ होता है? ये होता है वाटरवेज, जल मार्ग, बंदरगाह पे इस्तेमाल होने वाला चीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रहेगा। इस पेज में आपको तीनों ही नो चेंजिंग, यानी कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले वाले मिनिस्टर है वही हैं। सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट, राजमार्ग यानी हाईवेज मंत्रालय, और ये श्री नितिन गडकरी जी हैं। याद करने के लिए वही हमारा पुराना ट्रिक रहेगा, गटका। गडकरी में गटका एक वर्ड जो कि हमें रोड पर देखने को मिलता है। तो रोड से सड़क परिवहन राजमार्ग याद आएगा, गटका से नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट है विदेश मंत्री, और ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। तो देखिए सुब्रमण्यम में भ्रमण करने वाला वर्ड है, भ्रमण करना। कहाँ भ्रमण करना? विदेश भ्रमण करना, विदेश मंत्री हो गए। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, और ये हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। फाइनेंस का काम यानी पैसे के लेन देन वाले काम, और ये ऐसे वैसे व्यक्ति को दे नहीं सकते हैं, उन्हीं को दे सकते हैं जो निर्मल मन की हों, जिनके मन में कोई मैला ना हो। तो निर्मल स्वभाव वाली निर्मला सीतारमण। तो ये भी यहाँ से बिल्कुल इजी है, याद रहेगा। और अब लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट के बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट देखेंगे, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। ये है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, जो कि चेंज नहीं हुए हैं, श्री राजनाथ सिंह। राजा को रक्षा की जरूरत पड़ती है, और राजा क्या करते हैं? पूरे राज्य की रक्षा करते हैं। तो रक्षा वर्ड इनसे बिल्कुल मिलता जुलता है, रिलेटेड है, तो याद रहना है। और चेंज नहीं हुए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वही हैं। गृह मंत्रालय वही श्री अमित शाह हैं। घर की शोभा, घर की मर्यादा, घर की शान, आन बान, जो भी कहें वो क्या होती हैं? हमारी अम्मी होती हैं, माँ होती हैं। तो हो गया श्री अमित शाह, घर की शान शौकत। और सहकारिता, ये देखिए नया मंत्रालय बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट नया मंत्रालय, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में नया मंत्रालय बना है, कौन सा मंत्रालय है? सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन मंत्रालय। और यह मंत्रालय किन्हें दिया गया है? अमित शाह जी को। और बाकी जितना बच जाएगा, जो किसी भी सदस्य को नहीं दिया गया है, वो सभी के सभी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, और अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए अंतरिक्ष विभाग का काम और परमाणु ऊर्जा, ये सभी लोक शिकायत, पेंशन, कार्मिक, बाकी जो बच जाते हैं सभी के सभी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो इस तरह से हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं छोटा सा एक टेस्ट, ताकि हमारा क्लियर भी हो जाए कि हमने याद किया है या नहीं। चलिए बताइए, निम्न में से कौन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं? इसका सही आंसर होगा गिरिराज सिंह। मैंने बताया था राज मतलब पंचायती राज, गिरी फॉर ग्रामीण। हाल ही में घोषित नया मंत्रालय का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। ये सहकारिता नहीं है, सहकारिता होगा यहाँ पे, सहकारिता कोऑपरेशन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा श्री अमित शाह। ठीक है, कोऑपरेशन मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? श्री अमित शाह। वर्तमान शिक्षा मंत्री निम्न में से कौन है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा बांटना सबसे धर्म का काम होता है, इसलिए ये हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। कोयला एवं खान मंत्रालय निम्न में से किसके पास है? कोयला और खान मंत्रालय हो जाएंगे कौन? श्री प्रहलाद जोशी। जैसे मैंने कहा था, खान से कोयला निकाला और उसे क्या करते हैं हम लोग? ट्रक में लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत होता है ले जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ से ये सब पॉइंट्स। फिर भी आपको और सारे पॉइंट्स चाहिए तो क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन से आपको जो भी क्विज मिलेंगे वो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ में, नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे।